कहना चाहेंगे अभी बंगाल के अंदर जो उत्पीड़न रहा उस पे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का पहली बार बयान आया है। एक बात समझिए कि अगर कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई जरा-सी छोटी-सी बात भी होती है तो उसको सोशल मीडिया बड़ी तेज़ी से दिखाता है। सोशल मीडिया की मतलब मेन मीडिया की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। लेकिन मेन मीडिया इस वक़्त बिल्कुल भी वो बात दिखाना मुनासिब नहीं समझ रहा है जो बंगाल की हुई है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले इस पे नज़र डाली है और मैं आपको एक ट्विटर दिखा देता हूँ बहन जी का। जिसमें उन्होंने कहा भी है कि पश्चिम बंगाल के संदेश हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और भी बड़ा ट्वीट है और ये सारा ट्वीट आप देख चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बहुजनों का हमेशा शोषण होता रहा है और बंगाल के अंदर इस तरीके की उत्पीड़न को किस नज़र से आप देखते हैं? और बहन जी का सबसे पहला ट्विटर आया है, इस पे देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है और ऐसे बहुत सारी जगह होती है, तो वहाँ पर भी वो संज्ञान नहीं लेते। जैसे किसानों का बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली पर, लेकिन वह बिल्कुल बाहर जा रहे हैं नए मंदिर का अनावरण करने की देश का मंदिर ज़रूर रहना चाहिए, चाहे किसानों के ऊपर ड्रोन से अटैक करवाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को किस नज़र से आप देखते हैं बंगाल के ऊपर ख़ासतौर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, अन्याय अत्याचार के बारे में जो है बहुजन समाज पार्टी की बहुत स्पष्ट राय है कि जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं वो लोग अन्याय अत्याचार कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अन्याय अत्याचार अगर खत्म करना है तो जिन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उन लोगों को इस देश में एक नेता, एक संगठन और एक विचारधारा के साथ जुड़ना होगा। उत्तर प्रदेश में ये काम किया गया है, इसलिए देश में उत्तर प्रदेश एक मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके स्वाभिमान सम्मान को क्या है बढ़ाया है। इसलिए वो अपने मान सम्मान के लिए आज यहाँ संघर्ष करते हैं और वो जो है किसी के ऊपर अपने मान सम्मान के लिए आश्रित नहीं है। यहाँ सरकार किसी की भी हो, उन्हें वो दलितों को क्या है, वो पिछड़ों को, वो महिलाओं को, वो अल्पसंख्यकों को, इनके हितों को क्या है अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये स्वाभिमान और सम्मान की बात है। और मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था जी। कि स्वाभिमान सम्मान जो है अगर आपको लेना है तो आपको बहुजन आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। बिना बहुजन आंदोलन से जुड़े आप इस देश में मान सम्मान हासिल नहीं कर सकते हैं। और चूंकि आज के समय में बहन कुमारी मायावती जी इस देश का जो आत्मसम्मान का आंदोलन है उसकी मुखिया है, उसकी नेता है, इसलिए चाहे वो मामला उत्तर प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो। आपको पता है कि माननीय बहन जी ने सहारनपुर और हैदराबाद में जो छात्र थे रोहित वेमुला, उनके ऊपर जब आवाज नहीं उठाने दी गई संसद में, राज्यसभा में, तो बहन जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो बहन जी इस देश में किसी भी, चाहे वो बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो बहन जी एकमात्र नेता है जो उनकी आवाज उठाती है। चाहे गुजरात में आपने देखा होगा कि गुजरात के लोगों के से मिलने गई थी, गुजरात में भी अन्याय अत्याचार की घटना घटी थी। तो केवल बहन जी ही हैं जो उनको स्वाभिमान से जोड़ती हैं और उनके खिलाफ जो अन्याय अत्याचार है उसको खत्म करने की बात करती हैं। और जब तक जो अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग, ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली पार्टियां, या ये कहिए कि मनुवादियों के नेतृत्व वाली, जातिवादी के नेतृत्व वाली पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो,
उनको अपना वोट देती रहेंगी, तब तक इनके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। ये अत्याचार से तब तक नहीं बच सकते। अगर इनको अत्याचार अन्याय से बचना है तो इनको अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो आपको पता है इस देश में संविधान मजबूत होता है, और जब संविधान मजबूत होता है तो जो संविधान को नहीं मानते हैं उनकी इस देश में जो है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग थे जो अपने एरिया में बोर्ड लगा देते थे कि यहाँ से राज्य की सीमा समाप्त हो गई, और इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बने, किसी की हैसियत नहीं हुई कि उस बोर्ड को उखड़वा ले। लेकिन जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और जब उन्होंने संविधान उत्तर प्रदेश में लागू किया तो ऐसे गुंडों को उन्होंने चुटकियों में मसल दिया। आज वो गुंडे जो है बहन जी के नाम से ही क्या है, थर थर कांपने लगते हैं। तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही है इस देश में, आप रहते कहीं भी हो, लेकिन अगर आप जाति का दंश झेल रहे हैं, अगर आप के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है आपके जाति के कारण, आपकी आर्थिक कमजोरी के कारण, आपकी बदहाली तंगहाली के कारण, तो अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। जो लोग भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं वो उनके ऊपर अत्याचार करना बहुत मुश्किल है। वो लोग अत्याचार सहते नहीं हैं, और जो अत्याचार करने वाला होता है उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये जो है, जब तक लोग नहीं समझेंगे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक उनके ऊपर जुल्म होता रहेगा। और बंगाल की घटना ममता बनर्जी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और ये नाकामयाबी क्यों है कि ममता बनर्जी भले से महिला है, लेकिन वो एक मनुवादी महिला है, जातिवादी महिला है। उनके घर में कोई दलित पिछड़ा जो है घुस नहीं सकता। वो दलित पिछड़े के हाथ का बना खाना नहीं खा सकती अगर उनको पता चल जाए कि ये दलित पिछड़े के हाथ का बना हुआ खाना है। अगर वो मजबूरी में खा भी लें तो उसके साथ उनका शुद्धिकरण जो है वो ये लोग करवाने लगते हैं। तो ऐसे लोग अगर शासन सत्ता चलाएंगे तो वो लोग दलित पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की इज्जत का कैसे ख्याल करेंगे? और यही नतीजा है कि उनका एक बाहुबली लोकल गुंडा जो वहां पे महिलाएं थी, खास करके जैसा बताया जा रहा है कि जो 25 साल से लेकर 35 साल तक की महिलाएं थी उनको जबरदस्ती ये लोग उठा ले जाते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि उनके घर के लोग अपनी महिलाओं की इज्जत का जो है, सम्मान की जो है रक्षा नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्य है। तो ये दुर्भाग्य इसीलिए है क्योंकि ये लोग बहुजन विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। जिस दिन बहुजन विचारधारा से जुड़ जाएंगे उस दिन ममता बनर्जी जैसी जातिवादी महिला और उसके जातिवादी गुंडे, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, उस पर जुर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो घटना है इसको ये मूल रूप से एक जातिवाद को मजबूत करने की घटना है। ये एक ब्राह्मणवादी सत्ता की जो हनक है उसको एहसास कराने की ये घटना है। ये बहुत निंदनीय है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे
दूसरे एक पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।